डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। यह विश्व प्रसिद्ध परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा 1863 ईस्वी में दी गई थी। इसका अर्थ है लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। जनता नियमित और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वे प्रतिनिधि जिनको जनता चुनती है वे जीतने के बाद इनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हमारा देश भारत भी एक लोकतंत्र देश है। यहाँ भी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही देश को चलाते हैं। लेकिन जब सरकार में बैठा नेता भ्रष्ट हो जाए, लोगों को मूर्ख समझने लगे तो उसे हटाना भी हमारा ही जिम्मेवारी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में महंगाई चरम सीमा पर है। ट्रेन एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं, सिम का रिचार्ज बढ़ता जा रहा है, हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार की कई योजनाएं विफल हो गई। इतना सब होने के बाद भी सरकार का रवैया अभी तक नहीं बदला। वे हमें जातिवाद, भेदभाव ऐसे ही मुद्दों पर बार बार फंसाने की कोशिश किए और कर रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि जनता बेवकूफ़ है, हम जो मर्जी करेंगे जनता हमें नहीं बोलेगी। उन्होंने महंगाई की चरम सीमा पार कर दी। कई बार देश में पेपर लीक हुए जिसकी वजह से हमारे देश के कई छात्रों ने फांसी लगा ली। अब उनके परिवार का क्या होगा? उनका क्या होगा जो असमय काल के चपेट में चले गए? इनके बारे में सरकार नहीं सोचती और न ही हमारे देश के नेशनल चैनल इन मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन्हें इसके लिए समय ही नहीं है। उन्हें बात करना है मेलोडी चॉकलेट के बारे में, पॉपकॉर्न के बारे में। देश के असली मुद्दे जो हैं उसके बारे में न देश की मीडिया बात करना चाहती है और न सरकार। महंगाई, बेरोजगारी, ट्रेन एक्सीडेंट, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर न मीडिया बात करना चाहती है और न सरकार। इसलिए और इसी कारण से हमारे देश के युवा वर्ग को सड़क पर उतरना पड़ा है। अपने समस्या को हल करने के लिए हमारे देश के युवा कई दिनों से जंतर मंतर पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भी कई क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले सोनम वांगचुक भी बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे। लगभग 18 दिन भूख हड़ताल करने के बाद कुछ लोग जबरन उन्हें वहां से उठाकर हॉस्पिटल लेकर चले गए। इसके बाद हमारे देश के युवा शांतिपूर्वक आंदोलन करते हुए संसद भवन की तरफ बढ़ने लगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो। और इसी बीच सरकार ने दिल्ली पुलिस को उन बच्चों पर लाठी चार्ज करने के आदेश दे दिए। वहां पे सम्मिलित छात्रों को लाठियों से पीटा गया। और कई बार गैस के गोले, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें न जाने कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोगों के पैर टूटे, हाथ टूटे। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। मतलब इतना कह लें कि बहुत ही बुरी तरीके से छात्रों पर पेश आई दिल्ली की पुलिस। वहाँ पर छात्रों की मदद के लिए कुछ डॉक्टर भी आए हुए थे। उन डॉक्टरों को भी दिल्ली पुलिस के द्वारा पीटा गया। हमारे देश की सरकार ने हमारे युवा भाइयों और बहनों के साथ जो किया वो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली पुलिस बच्चों पर लाठियां बरसा रही है और अश्रु गैस छोड़े जा रहे हैं। ये है मोदी सरकार। इतना कुछ होने के बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर कांटों की जी हालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, उसका आकार मगर दूना नजर आता है। जितने चमकीले सितारे थे सब डूब गए, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। बुलबुलें खुश थी, उम्मीदों के तराने गाए, लेकर पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला। कवि उदय प्रताप की एक कविता है कि दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं, तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे तुम्हें इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे, मौत आएगी जब आनी होगी तुम्हारी खातिर, मौत से पहले बहुत पहले मर जाओगे।